वैदिक शास्त्रों की हिस्ट्री में इन तीनों को बताया गया। तो जब परीक्षित महाराज ने देखा कि इस तरीके से एक आदमी है राजा के वेश में, वो क्या कर रहा है, राजा के वेश में गाय को मार रहा है, बैल को मार रहा है, तो तुरंत उन्होंने जाकर उस पर अटैक किया। तेरी हिम्मत कैसे हो गई अटैक करने, गाय और बैल को मेरी किंगडम में मारने की? तो तब जाके इनको पता चला कि वो कौन था, वो कौन था, वो कलयुग था, वो कलयुग का रूप था जो आया था। तब उसने बताया कि देखिए आपका समय भी तो कभी ना कभी खत्म होना है, आपका समय खत्म होना है ना, हमारा समय आना है, कलयुग आने वाला है, द्वापर युग खत्म हो रहा है, कलयुग आने वाला है। तो अब उसने जो चार जो पैर तोड़े थे बैल के, बैल बेसिकली वहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, धर्म को, और गाय किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, किसको रिप्रेजेंट कर रही थी गाय, गाय रिप्रेजेंट कर रही थी पृथ्वी माता को, गाय रिप्रेजेंट कर रही थी पृथ्वी माता को। जब भी पृथ्वी माता भगवान के पास जाती तो गाय के रूप में जाती है। तो ये भागवत में देखिए एक श्लोक है इसके ऊपर ना, जो धर्म के चार स्तंभों को बताता है। एक बार आप सब लोग, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना सबको, क्लियर करने की नीड है, ठीक है? एक बार मैं बोलता हूँ, आप सब लोग डिसाइड करिएगा। श्रीमद् भागवतम का वर्ष है ना, तो तपः शौचम दया सत्यम इति पादः कृते कृताः अधर्मस्य अधर्मक्षेत्रो भग्नः समय संगः आदेश तव तपः शौचम दया सत्यम इति पादः कृतः धर्मेशस्ते त्रयो भाग्ना स्मय संगामदेस्तव। बड़ा सुंदर अर्थ भी है श्लोक का। इन दिस एज ऑफ सत्य ट्रुथफुलनेस योर फोर लेग्स वर एस्टैब्लिश्ड बाय द फोर प्रिंसिपल्स ऑफ ऑस्टेरिटी। ये अभी कन्वर्सेशन है पृथ्वी माता और धर्म के बीच, गाय और बैल के बीच में। जब वो दोनों, जब कली उनको मार रहा है परीक्षित महाराज के आने से पहले, गाय और बैल के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है। तो पृथ्वी माता कह रही है कि इन दिस एज ऑफ सत्य ट्रुथफुलनेस योर फोर लेग्स वर एस्टैब्लिश्ड बाय द फोर प्रिंसिपल्स ऑफ ऑस्टेरिटी, क्लीनलीनेस, मर्सी एंड ट्रुथफुलनेस। कि जो सतयुग में तो आप तुम्हारे जो चार पैर हैं, धर्म के चार स्तंभ हैं, वो कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल ऑफ ऑस्टेरिटी तपस्या तप, क्लीनलीनेस शौच सफाई, मर्सी दया एंड ट्रुथफुलनेस मतलब सत्य, इनके ऊपर था एस्टैब्लिश। बट इट अपीयर्स दैट थ्री ऑफ योर लेग आर ब्रोकन। बट अब क्या दिख रहा है कि कलयुग में आते हुए क्या है, तुम्हारे तीन पैर टूट चुके हैं ड्यू टू रैम्पेंट रिलीजन इन द फॉर्म ऑफ प्राइड, लस्ट फॉर वुमेन एंड इंटॉक्सिकेशन। और किसकी वजह से? ये अधर्म की वजह से। अधर्म किस रूप में है कलयुग में? प्राइड, लस्ट फॉर वुमेन एंड इंटॉक्सिकेशन। इन तीन का जो कलयुग का फॉर्म है, अधर्म का जो फॉर्म है, इन तीन के रूप में। इन तीनों की वजह से धर्म के तीन स्तंभ क्या कलयुग में आके टूट जाते हैं, सिर्फ सत्य बचता है। तो इसमें प्रभुपाद बड़ा अच्छा पर्पट दे रहे हैं, देखिए। The deluding energy or material nature can act upon the living beings proportionally in terms of living beings falling prey to deluding attraction of Maya। कि कैसे हम शिकार बन जाते हैं माया के या अधर्म के? जब हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना? और जब हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं सामने वाली माया की जो एनर्जी है, माया क्या है बेसिकली? जो नहीं है। माया का काम क्या है? हमें वो चीज दिखाना जो कि जो है ही नहीं, ये माया है, इसको बोलते हैं इल्यूजन। तो माया की ये सेवा है, भगवान ने उनको सेवा दी है दुर्गा माता को ये करने की, कि हमें ऐसी चीजें दिखाना, ऐसी चीजों का लोभ देना जो कभी है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसी चीजों का लोभ देना। अच्छा देखिए, सूत गोस्वामी आगे श्लोक पे क्या कह रहे हैं? सूत गोस्वामी सेड, सूत उवाचा अभ्यातीथस्तदा तस्मै स्थानानि कलय ददो द्योतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश चतुर्विधा। सूत गोस्वामी said Maharaj Parishit, thus being petitioned by the personality of Kali, gave him permission to reside in places where gambling, drinking, prostitution, animal slaughters were performed। अब जब भगवान परीक्षित महाराज ने उसको रोका करने से,
तो कलयुग ने बोला देखा हमारा समय तो आना है, अब कब तक हमें रोकोगे? तो हमें क्या है, हमारे तुम्हारे राज्य में रहने के लिए मुझे जगह दो, मुझे पनाह दो। तो परीक्षित महाराज ने क्या कहा, ठीक है अगर तुम्हें हमारे राज्य में रहना है तो तुम्हें मैं 4 ऐसी जगह दे रहा हूँ जहाँ पे तुम रह सकते हो। पहली जगह कौन सी थी? नीति थी, जहाँ पे मांसाहार होगा, जानवरों का स्लॉटर होगा। कलयुग का पहला रहने की जगह ये थी। दूसरी जगह कौन सी थी? दूसरी जगह थी इंटॉक्सिकेशन, जहाँ पे भी नशा होगा, किसी प्रकार का नशा किया जाएगा, वहां पे कलयुग रहेगा। तीसरी थी नो इलिसिट सेक्स, जहाँ पे क्या होगा, अवैध संबंध बनाए जाएंगे, अवैध संबंध बनाए जाएंगे, शादी के अलावा जो भारी संबंध बनाए जाएंगे, वो तीसरी जगह। और चौथी जगह थी गैम्बलिंग, जहाँ पे धन क्या गलत तरीके से अर्जित किया जाएगा। ये 4 जगह दी परीक्षित महाराज ने इसको, कलयुग को, कि अगर तुम्हें रहना है यहाँ पे तो इन 4 जगहों पे तुम्हें रहना पड़ेगा। इसलिए पर उस समय क्या था, जो परीक्षित महाराज का साम्राज्य था उसके अंदर इन चारों में से कोई चीज होती ही नहीं थी। परीक्षित महाराज ने उसको जगह तो दे दी रहने के, बट ये जगह, ये चारों में से कोई सा भी काम परीक्षित महाराज के साम्राज्य में, किंगडम में होता ही नहीं था। तो कलयुग ने फिर कहा तुम मेरे से धोखाधड़ी कर रहे हो, ये तो है ही नहीं, चारों चीज यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती अभी, ये तो अभी आएंगी आई नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, जहाँ पे अधिक धन होगा, 5वीं जगह जी, जहाँ सोना होगा, गोल्ड अधिक होगा, वहां पे तुम डिसाइड कर सकते हो। इसलिए आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, कि किस तरीके से इन चारों नियमों का पालन करना हमारी प्रिंसिपल्स है आज़ादी के भी। कैसे जब हम इन 4 नियमों का पालन नहीं करते, हम परतंत्र कहलाए जाएंगे, हम लोग क्या कहलाए जाएंगे, डिपेंडेंट कहलाए जाएंगे, इंडिपेंडेंट नहीं कहलाए जाएंगे। तो ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है, जो क्या धर्म के 4 स्तंभ भी बोले गए। कौन कौन से? पहला क्या था? तपस्या, तप। दूसरा सच, सत्य। तीसरा पवित्रता, दया, मर्सी। और तीसरा शौच, सफाई, क्लीनलीनेस। ठीक है, आप लोग याद रखिए, आपसे कोई पूछे आपके हमारे धर्म के बारे में तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे धर्म की जो बुनियाद है, हमारे धर्म के जो स्तंभ है, जिसपे हमारा पूरा सनातन धर्म खड़ा हुआ है, वो इन्हीं 4 पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ है। हमें नहीं पता होगा तो हाउ कैन वी क्लेम अवरसेल्फ एज ए हिंदू और सनातन, है ना? लॉट ऑफ पेजेस एंड लॉट ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप, लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल्स हैं जो उस चीज़ के लिए डेडिकेट है कि सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। सनातन धर्म का प्रचार करने का उनका मतलब है दूसरे धर्मों को क्रिटिसाइज करना। नो, ऐसा नहीं है। पहले हमें भी अपने सनातन धर्म के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म का भी जो बेस है, जो बुनियाद है, जो जो पिलर्स है जिसके ऊपर हमारा पूरा धर्म खड़ा हुआ है ना, वो पिलर्स क्या है। और साथ ही हमारे शास्त्रों में बताया गया है ये जो 4 नियम है, जो इन चारों चीज़ों का पालन करता है उसी को ह्यूमन कैटेगरी में रखता है शास्त्र। हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग अगर आप इन चारों में से कोई सा भी काम करते हैं तो आपको इंसान की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। आप इंसान के शरीर में जरूर हो, बट इंसान नहीं कहलाओ, ये रियलिटी है। The 6 formidable enemies that bind us: lust, pride, greed, anger, illusion and greed। ये हमारे 6 तरीके के ऐसे दुश्मन हैं जो हमेशा हमें बांधे रखते हैं। हमें लगता है हम आज़ाद है, आज़ाद देश में है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है, बट क्या हम हमेशा हमेशा बंधे रहते हैं किन चीज़ों से? इन 6 चीज़ों से। 6 चीज़ हमारी हमेशा क्या है? दुश्मन कहलाएंगी। 5 ही है ब्रो, ये तो ग्रेड 2 वाले पर। अच्छा 5 है, एक कोई मिस हो रही है इसमें से ना। तो लस्ट है, लस्ट क्या है? हमारी कामुक इच्छा है, जो हमें किसके लिए आती है? अपोजिट सेक्स के लिए आती है। वो हमेशा हमें बांधे रखेंगे। हम सोएंगे, हम कुछ भी काम करेंगे, किसी को भी देखेंगे तो क्या होगा? हमारी मेंटालिटी में यही आएगा, हमेशा हमारी मेंटालिटी में आएगा। इवन जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पोर्नोग्राफी देखता है ना, वो अपनी मदर और सिस्टर के लिए भी ऐसी इमेज अपने अंदर देखेगा, वो भी उनको भी उसी नज़र से देखने लग जाता है। क्यों? क्योंकि पोर्नोग्राफी क्या करती है? पोर्नोग्राफी हमारे मेंटालिटी में ये बताती है हमें कि जो लड़की की बॉडी है वो सिर्फ भूख के लिए, गर्ल्स बॉडी इज ओनली मेड फॉर सेक्स। हमारे लिए क्या है? महिला का शरीर कहाँ तक रह जाएगा? सिर्फ ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस, सेंसुअल चीज़ का एक ऑब्जेक्ट है यहाँ हमें यूज़ करना है। जो पोर्नोग्राफी है वो इस तरीके से हमारी माइंड में इस तरीके से चीज़ बढ़ती है। हम ये चीज़ हमें खुद पता नहीं चलेगा कि हम अपनी खुद की सगी बहन को या खुद की मदर को भी ना उस गलत नज़र से हम देखना स्टार्ट कर देंगे। अभी आप देखेंगे अमेरिका में बहुत सारे इलिसिट रिलेशनशिप आपस के फैमिली में ही बन जाते हैं। ये रियलिटी अमेरिका की। अमेरिका में बहुत ज़्यादा पॉर्न को तो इलीगल तो है नहीं, वहाँ पे लीगल है, एक इंडस्ट्री है। जैसे यहाँ पे कई सारी इंडस्ट्रीज है, बॉलीवुड है, टॉलीवुड है, वैसे वहाँ पे पोर्नोग्राफी की इंडस्ट्री है। वहाँ पे लोग करियर बनाते हैं, पोर्नोग्राफी के क्या कोर्सेज होते हैं। वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है, इसलिए वहाँ पे रेप केस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। रेप केस को बढ़ावा देने वाला यही सोशल मीडिया ही है, जो क्या दिखाता है कि जो गर्ल्स की बॉडी है, जो महिला शरीर है, वो किस चीज़ के लिए है? स्त्री का शरीर से भोग के लिए है।
है ना। इसलिए लस्ट हमें हमेशा बांध के रखेगी। जो व्यक्ति लस्ट से बहुत ज़्यादा ग्रस्त होता है ना, वो हमेशा परतंत्र रहेगा, हमेशा बंधा रहता है अपनी इच्छा से, वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। वो कभी उसका पढ़ाई में दिमाग नहीं रहेगा, कुछ भी कार्य करेगा उसका उसका दिमाग नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका हमेशा उसका दिमाग कहाँ रहेगा? सेक्स में, सेक्स में, सेक्स में। ऐसे कई लोग जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं कि कितने लोगों के संग उन्होंने सेक्स किया। अब कई ऐसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐसे नाम मिल जाएंगे जो रिकॉर्ड बनाते हैं कितने हजार लड़कों के संग, कितने हजार औरतों के संग किसी ने सेक्स किया है। दूसरा है प्राइड। प्राइड मतलब अहंकार होना किसी चीज़ का, कि देखो मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास ये पोजीशन है ना, इस तरीके का अहंकार होना, है ना। इसलिए जो हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए थे लखनऊ में बहुत सारे अफसर बहुत ऑफिसर्स बहुत हैं। हम लोग वहाँ पे रेड लाइट्स पे और ब्रेकर्स पे डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, तो बहुत सारे ऑफिसर्स की गाड़ियाँ निकलती थी। तो वो लोग इस तरीके से ट्रीट करेंगे आपको या किसी को भी जो उसकी गाड़ी के बाहर है, कि वो व्यक्ति कुछ है नहीं, उसकी वैल्यू है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो इस तरीके से ट्रीट करेंगे अपनी गाड़ी में बैठ के। इतना प्राइड है, मतलब 4 पहिए की गाड़ी के ऊपर बैठ के, इतना ज़्यादा प्राइड होता है उनमें, वो आपको ट्रीट ही नहीं करेंगे कि आप इंसान हो। जैसे बाहर एक गली का कुत्ता घूम रहा है ना, आपको फर्क नहीं पड़ेगा उसको देख के ना, है ना, वैसे ही उनके लिए है। बाहर कोई भी घूम रहा है उनके लिए फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी गाड़ी के अंदर इतने प्राइड में है, अपनी जॉब पे अपनी पोस्ट पे इतनी प्राइड में है। हमने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, कई डिवोटीज हमारे संग गए थे लखनऊ डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। ठीक है, ग्रीड है। ग्रीड क्या है? हमेशा हमें क्या है? बैठने नहीं देगा। क्योंकि हम ग्रीड का मतलब क्या? लालच। लालच में क्या है? जो व्यक्ति को जितना मिल रहा है उससे वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, उसको और चाहिए, उसको और चाहिए, और चाहिए, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होगा जितना उसको मिल रहा है। तो हमेशा ग्रीड हमें बांधे रखेगी इससे, अनसेटिस्फिकेशन से। एंगर है, गुस्सा है ना, किसी बात पे गुस्सा आ रहा है हमें, है ना, गुस्सा में हमेशा बांध के रखेगा, अपने साथ चलाएगा। तो भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में, नित्य वैरिणी है गुस्सा और काम। जब हम कामुकता हमारे ऊपर होती है और जब हम गुस्सा, इन दोनों के जब इन्फ्लुएंस में होते हैं ना, हमारी जो इंटेलिजेंस है ना वो तुरंत काम करना बंद कर देती है। आप लोगों ने खुद ही एक्सपीरियंस किया होगा, जब बहुत ज़्यादा लस्ट की डिजायर आ जाती है, बहुत ज़्यादा लस्ट में इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं ना, तो हम अपने आप को रोकना, जैसे अभी किसी ने संकल्प किया कि आज से पोर्नोग्राफी या कोई गलत काम करना मैं बंद करता हूँ। बट जब उस पर लस्ट अटैक करेगी, जब उसको एजिटेशन आएगी ना, तो उसकी इंटेलिजेंस कवर हो जाती है। तुरंत लस्ट क्या करती है? इंटेलिजेंस को कवर कर लेती है। अपना दिमाग नहीं लगा पाएंगे कि हमने कोई संकल्प लिया, हमने कुछ बोल लिया है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, है ना। ऐसा एंगर के संग होता है, कोई व्यक्ति जब बहुत गुस्से में होता है तो क्या करता है, वो कुछ भी मुंह से बक देगा, वो कुछ भी एक्शन कर देता है। इसलिए कभी भी जब भी हमें लस्ट या फिर एंगर हम पे हावी हो ना, हमें कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। एंग्री जब हम बहुत ज़्यादा गुस्सा है ना, कभी हमें कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस पोजीशन में, इस सिचुएशन में हम क्या है? गलत डिसीजन ही लेंगे गुस्से में आके, क्योंकि इस समय डिसीजन लेने का काम इंटेलिजेंस का है। और जैसे ही गुस्सा, ये काम और क्रोध हम पे अटैक करेगा, हम पे अपना इन्फ्लुएंस डालेगा, तो सबसे पहले हमारी इंटेलिजेंस को कवर करता है। देखिए प्रकृति के 3 गुण हैं, मोड ऑफ नेचर, 3 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ नेचर होते हैं, जो हमें क्या है? हमें कठपुतली की तरह नचाते हैं। हमें लग रहा है कि हम इंडिपेंडेंट है, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से सो रहे हैं, अपनी मर्जी से खा रहे हैं, अपनी मर्जी से रह रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हमें चलाने वाले कौन है? प्रकृति के 3 गुण है। पता है किसी को मटेरियल मोड ऑफ नेचर क्या क्या है? पता है कोई? हाथ पर करके राघव को बताओ। हाँ, 3 गुण है। कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों की वजह से भगवान ने इस प्रकृति का निर्माण किया। सतोगुण क्या है? मोड ऑफ गुडनेस। रजोगुण है मोड ऑफ पैशन। तमोगुण है मोड ऑफ इग्नोरेंस। इन तीनों मोड में व्यक्ति कैसे किस तरीके से व्यक्ति रह रहा है, किस तरीके का खाना खा रहा है, किस तरीके के लोगों का संग कर रहा है, किस तरीके की फील्ड में काम कर रहा है, क्या काम क्या कार्य कर रहा है, वो सब के सब कुछ किस चीज़ से डिसाइड होता है कि कौन से मोड ऑफ में, कौन से मोड ऑफ नेचर में, कौन से प्रकृति के कौन से गुण में इस समय में स्थित है। उसी तरीके से हमारी मेंटेलिटी भी होती है। तो ये प्रकृति के 3 गुण हमेशा हमें बांधे रखते हैं। इसमें भी हम डिफरेंस भी देखेंगे इन तीनों गुण के ऊपर। अब हमें है कि हमें देखना है कि हम कौन से मोड में हैं, विच मोड एम आई इन। टेमेबल एनिमल इन गुडनेस, जो सतोगुणी जानवर है, आप देखिए हाथी है, बैल है ना, गाय है, ये बड़े सतोगुणी जानवर होते हैं, बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। अटैक करेंगे बट क्या है? बहुत रेयर सिचुएशन में अटैक करेंगे, अदरवाइज क्या है? मोस्टली क्या है? ये जानवर हमेशा शांत रूप से, शांति से रहता है ना, क्योंकि मोड ऑफ गुडनेस में है। मोड ऑफ पैशन क्या है? एग्रेसिव, हमेशा एग्रेशन में रहना, कुछ करना है। जैसे शेर हो गए, जानवर हो गए, जंगली जानवर हो गए, वो हमेशा आपको देख के क्या बोलेंगे? शांत रहेंगे, बैठेंगे, कि आप आओगे उनको पैट करोगे, उनके सर पे हाथ फेरोगे, उनके गले पे हाथ फेरोगे, तो आपको देखते आप अटैक कर लेंगे। ये मोड ऑफ पैशन है। और मोड ऑफ इग्नोरेंस कुछ नहीं करना।
मोड ऑफ इग्नोरेंस क्या, कुछ नहीं, लेजी। आपको देखेगा जानवर वापस सो जाएगा। इसका एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे बहुत ब्यूटीफुल नेचर है ना, एक व्यक्ति है वो एक हिल स्टेशन पर गया घूमने। उसने हिल स्टेशन पर जाके क्या देखा कि बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ है जिनमें बर्फ पड़ रही है ना, जंगल है, बहुत सारे जानवर की आवाज़ें वहाँ से आ रही है, बहुत सारे जानवर वहाँ पे है, नदियाँ हैं वहाँ, झरने हैं। तो उसको देख के व्यक्ति क्या कर रहा है, ये तो बहुत सुंदर जगह है ना, इस नेचर को क्या है, मेरे को एंजॉय करना चाहिए। किस तरीके से, इस नेचर में नेचर की तरह रह के, ऐसे नेचर के अंडर रह के, नेचर के ऊपर रह के नहीं। तो व्यक्ति उसको क्या है वहाँ पे रहेगा ऐसे अपना जो लाइफ की जो रिटायरमेंट वाली लाइफ है ऐसी जगह पे रहना चाहेगा, शांति भरी जगह पे रहना चाहेगा। तो ऐसा व्यक्ति को जब नेचर को देख के ये थॉट आ रहा है तो व्यक्ति क्या है, सतोगुण है। अब एक दूसरा व्यक्ति ऐसे ही वो हिल स्टेशन पर गया और हिल स्टेशन पर जाके वो देख रहा है कि इतने सुंदर सुंदर पहाड़ है, बर्फ है, नदियाँ हैं, झरने हैं। तो उसको देख के दिमाग में क्या आ रहा है कि यहाँ पे ना मुझे एक होटल खोलना चाहिए। लोग बहुत घूमने आएंगे इस हिल स्टेशन पे, यहाँ पे मुझे एक होटल खोलना चाहिए, बहुत अच्छी कमाई होगी, है ना, आइडिया अच्छा है। तो ऐसा व्यक्ति का जो देख के दिमाग में आ रहा है वो कौन से गुण में, वो रजोगुण के गुण में। वो हमेशा इंद्र तृप्ति के बारे में सोच रहा है। सतोगुणी व्यक्ति इंद्र तृप्ति के बारे में सोच रहा हूँ, वो ये नहीं चाह रहा कि मैं जंगल को तबाह करूँ, नहीं, उस जंगल को कैसे एंजॉय करना चाहता है, पीसफुली, है ना। पर रजोगुणी व्यक्ति क्या है, उस जंगल को काट के उस जंगल में अपना हिल स्टेशन, अपना होटल बना के उस जंगल को मॉडर्नाइज करके वहाँ पैसा कमाना चाहता है। अब तमोगुणी व्यक्ति आएगा, तमोगुणी व्यक्ति देखेगा इतनी सुंदर जगह है, इतना सुंदर हिल स्टेशन है, पहाड़ है, बर्फ गिर रही है, नदियाँ हैं और झरने हैं, सुंदर सुंदर जानवर है। वो देख के क्या करेगा, अच्छा है, हाथ जोड़ के वापस चला जाएगा। उसे फर्क ही नहीं पड़ेगा। उसे ना अच्छा करना है ना कुछ उससे कुछ बोलना है। वो क्या हमेशा लेजीनेस में रहेगा, हमेशा क्या एक इंग्लिश में वर्ड है ना, उसको क्या बोलते हैं, हम एक चीज़ को आगे टालते रहते हैं, प्रोकास्टिनेशन। वो करता रहता है प्रोकास्टिनेशन, तो मूड का एक लक्षण है। इस तरीके से हमारे दिन का जो पूरा 24 आवर्स है ना, वो भी इन तीनों गुण में डिवाइड है। जो मॉर्निंग का टाइम है ना, मॉर्निंग का टाइम हमेशा भक्ति के लिए दिया गया है ना, अच्छे सत्वगुण वाले कार्य करने के लिए दिया गया है। इसलिए क्या आप देखेंगे हमारे सनातन धर्म में मोस्टली जो पूजा है वो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में स्टार्ट होती है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे, है ना, जब सूरज के निकलने से भी 1.5 घंटा पहले, तब वो सारी पूजा वगैरह और जितनी भी अलग अलग लिम्स है भक्ति के वो तब किए जाते हैं। और जो दिन का है, दिन का समय है, उसको वो किस में, कौन से गुण में आता है, रजोगुण में आता है, जब व्यक्ति क्या हार्ड लेबर करता है कुछ कमाने के लिए, कुछ करने के लिए, है ना। और रात का समय क्या है, तमोगुण है, रात के समय में बहुत तमोगुण छाता है। तभी देखेंगे लोग जो जाम बनते हैं लोगों के, रात को ज़्यादा बनते हैं। पूरे दिन पिट के आएंगे तो रात को जाम बनाएंगे आके, है ना, रात को सारे गलत काम करते हैं। छोटे में आप देख सकते हैं, है ना, जैसे भक्त है, ये सुबह मॉर्निंग में चैंटिंग कर रहे हैं, हरिनाम जप रहे हैं, और ये नून में देखिए किस तरीके से लोगों को भागा दौड़ी में लोग फंसे हुए हैं, मेट्रो में, ट्रेन में, बसेस में, अपने ऑफिस में, और रात को क्या पार्टी कर रहे हैं आके, है ना। इस तरीके से तीनों गुण में भी, ये दिन भी 3 गुण में बटा हुआ है। ऐसी मटेरियल कंडीशनिंग मेक अस बाउंड, जो ये 5-6 चीज़ों से हम बाउंडेड है, इन 5-6 चीज़ों के इन्फ्लुएंस में है, तो हमेशा हम बाउंडेड रहेंगे, हमेशा हम फंसे रहेंगे। क्या, कौन कौन सी थी वो, लस्ट, प्राइड, ग्रीड, एंगर एंड इल्यूजन, है ना। लस्ट है, हमेशा कामुक है व्यक्ति, हमेशा दिमाग में कामुकता ही आ रही है उसके, हमेशा उसका क्या है, प्राइड ही आ रहा है। ग्रीड है, कभी बैठने का हो ही नहीं रहा उसका, सेटिस्फेक्शन आ ही नहीं रही किसी चीज़ के लिए, हमेशा गुस्से में। इल्यूजन में है, इल्यूजन क्या है, वो ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहा है जो है ही नहीं, है ना। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा बाउंडेड रहता है, हमेशा फंसा रहता है। अब देखिए जो भगवान से ना हमें प्रेम प्राप्त हुआ, अब जितना भी आध्यात्मिक जगत में जो भी चीज़ है ना, जब वो भौतिक जगत में हम आते हैं ना, तो क्या होता है, वो उसका अपोजिट हो जाता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। एक्टर्नल रियलिटी वो है, बट मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है, तब परवर्टेड रिफ्लेक्ट, उसका जैसे शीशे में अपोजिट रिफ्लेक्शन आता है ना, उसी तरीके से मटेरियल वर्ल्ड में हो जाता है। तो भगवान से हमें प्रेम प्राप्त हुआ और भौतिक जगत में आके क्या है, वो प्रेम लस्ट में तब्दील हुआ। अब हमारे पास चॉइस है इस लस्ट को हम भगवान की तरफ लगा के, भगवान की तरफ सेवा करके, किस तरीके से हार्नेस इनटू पॉजिटिव एनर्जी बाय कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसको सतोगुण में तब्दील करके प्रेम में, लस्ट को वापस प्रेम में चेंज करके एटर्नल ब्लिस प्राप्त कर सकते हैं। या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है कि क्या है, लस्ट को कैसे यूज करें, मोड ऑफ इग्नोरेंस में यूज करके भौतिक मुक्ति में लगाए और किस तरीके की लाइफ जी, जंगल जानवरों की तरह लाइफ जी। इसलिए अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं मोड ऑफ, अलग अलग मोड्स के किस तरीके से है। जैसे कपल्स है ना, शादीशुदा लोग होते हैं, जो सतोगुणी कपल रहता है वो हमेशा ऑनेस्ट रहेगा, सेल्फलेस है, थॉटफुल है, फैमिली के लिए हेल्पफुल है, पायस है ना, रिलीजन एज सीरियस ड्यूटी, धर्म को जो निभाना ड्यूटी की तरह निभाएगा, और कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस नहीं बनाएगा, बाहर कोई रिलेशन बनाने की उसकी कोई इच्छा नहीं होगी, कोई शराब नहीं, कोई
किसी भी तरीके का क्या नियम नहीं तोड़ेगा वो, और धर्म की किताबें पढ़ेगा। इस तरीके का रिलेशनशिप क्या है, मोड ऑफ गुडनेस, सतोगुण का रिलेशनशिप बताया गया है। और रजोगुणी रिलेशनशिप कैसा है, मैड आफ्टर सीइंग एंड शोइंग ग्लैमर, अपना ग्लैमर दिखाने के लिए, ग्लैमराइज होने के लिए हमेशा पागल रहेगा व्यक्ति। बाउंड माइंड एंड डिस्टर्ब स्लीप, कभी हमेशा सो भी नहीं पाएगा सही से रजोगुणी व्यक्ति। रिलीजन इज सोशल अफेयर, और धर्म को क्या एक सोशल अफेयर की तरह ही मानेगा, बस अपनी ड्यूटी नहीं मानेगा। डिसरिगार्ड स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों को नहीं पढ़ेगा। और आदमी और औरत के बीच में इलिसिट अट्रैक्शन होगी, इलिसिट रिलेशनशिप्स होंगे, है ना। फैमिली प्रेस्टीज की तरफ भागेगा, और क्या है, पैसे को ही हर चीज़ समझेगा। हार्ड लेबर फॉर ऑनर, है ना, इज्जत प्राप्त करने के लिए बहुत जबरदस्त जानवरों की तरह मेहनत करेगा। और चैरिटी क्या करेगा, दान करेगा, तो किसके लिए करेगा, अपना फेम कमाने के लिए करेगा। इसलिए है मोड ऑफ पैशन, ये मोड ऑफ पैशन का लक्षण है। 99% लोग हमारे वर्ल्ड में इसी चीज़ में, इसी में, या जो रेस्ट बचे वो इग्नोरेंस में आते हैं। इग्नोरेंट कपल या इग्नोरेंट लोग कैसे होते हैं, फुलिश रहेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ में, हमेशा क्या है, जो धर्म है भगवान के अगेंस्ट ही कार्य करेंगे, है ना। सोएंगे ज़्यादा, हर तरीके का नशा करेंगे, मांस खाएंगे, इंटॉक्सिकेशन करेंगे, पोस्टपोनिंग कोई काम अपने टाइम पे करेंगे नहीं, डीजी एंड लेजीनेस हमेशा रहेगी उनके अंदर। ये मोड ऑफ तमोगुण का लक्षण है। अब आप इन सभी लक्षणों को अपनी लाइफ में देख सकते हैं कि हमारी लाइफ में मैं किस तरीके से कितनी चीज़ें में से पालन कर रहा हूँ, या मैं कौन से गुण में चल रहा हूँ। इससे हम ये वो कर सकते हैं। पर जो ये प्रकृति के 3 गुण हैं, ये क्या है तो प्रकृति के गुण, ये है मटेरियल। जिस तरीके से इसका एग्जाम्पल समझते हैं कि एक बिल्डिंग है जिसके 3 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड टेरेस, छत है, ठीक है, 3 फ्लोर है। अब जो ग्राउंड फ्लोर है वो क्या है, वो तमोगुण है। कैसे कि जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ से अगर हमें आकाश में जाना है, ऊपर जाना है, तो पास पड़ेगा हमें। हमको अगर आसमान देखना है, तारे देखने हैं, तो ग्राउंड फ्लोर से पास पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। फर्स्ट फ्लोर पे थोड़ा सा ऊपर चले गए आप, चलो ठीक है, अब तमोगुण से रजोगुण में शिफ्ट हो गए, वहाँ से भी ज़्यादा आप क्या बालकनी में जाके देख सकते हो, पर वहाँ से भी पूरा व्यू आपको नहीं मिलेगा। अब सतोगुणी व्यक्ति है, उसमें वो सेम मटेरियल बिल्डिंग है, पर सतोगुणी व्यक्ति कौन से टेरेस पर है। अब टेरेस से आकाश में देखना, आकाश के बारे में जानना, आकाश पे जाना ये ज़्यादा ईजी है, छत पे से जाना, है ना। तो इसी तरीके से ये 3 गुण है, ये 3 गुण है तो इसी भौतिक जगत के, मटेरियल नेचर के, बट इन तीनों गुण में ये अंतर है। ये एक तरीके से तीनों गुण ही हमें बांधते हैं। भगवान गीता में बता रहे हैं ये तीनों गुण किस तरीके से है कि जैसे एक कुत्ते के गले में लोहे की चैन है, एक कुत्ते के गले में चांदी की चैन है, और एक कुत्ते के गले में सोने की चैन है। इन तीनों गुणों का ऐसे एग्जाम्पल किया गया। पर क्या है, तीनों है चैन, तीनों बांधते हैं, बट तीनों में अंतर क्या है, जो सत्व है वो भगवान के पास में ज्यादा करीब रखता है। जैसे जो व्यक्ति इग्नोरेंस में, अंधकार में, तो उसका अगला शरीर कौन सा मिलेगा उसको, हाँ जानवरों का मिलेगा, ज्यादा सोता है ना, भालू का मिल जाएगा, ज्यादा मांस खाता है तो क्या शेर का, लकड़ बगेगा, ऐसे जंगली जानवर का मिल जाएगा, पेड़ बन जाएगा तंगुर में, है ना। जो व्यक्ति ज्यादा पैशनेट है, बहुत पैशन है, बहुत हार्ड लेबर करता है, तो उसका अगला जन्म कैसे मिलेगा, रिच मैन बन जाएगा, कहीं का राजा बन जाएगा, है। तो उसके कर्म भी ऐसे होने चाहिए आने होने वाले, या फिर कोई पागल व्यक्ति बन जाएगा, दोबारा हार्ड लेबर करने वाला बन जाएगा। और गुडनेस वाला व्यक्ति ये होता है जो सत्वगुण में रहेगा, वो एलिवेशन टू स्टेज ऑफ डेमिगॉड और एंजल। और जो सत्वगुण में रहते हैं, जो छत पे रह के आकाश को देख रहे हैं, उनको क्या है, उनका अगला जन्म प्रकृति कौन सा देगी, देवताओं के रूप में देगी, देवता बनाएगी आपको, है ना, डेमिगॉड बनाएगी, एंजल बनाएगी। पर जो इनसे भी ऊपर है वो है प्योर गुडनेस, उसको बोलते हैं विशुद्ध सत्व। सत्व नहीं है मात्र, सत्वगुण नहीं है, उसको बोलते हैं विशुद्ध सत्व। मतलब जो गुडनेस में भी प्योरिटी है, वो कैसे आती है, जब हम स्पिरिचुअलाइज हो जाते हैं। अभी आप छत पर थे, पर अब एक हेलीकॉप्टर आया, एक स्पेसशिप आई, आपको लेके आकाश में चली गई, तो ये जो स्पेसशिप है ये है विशुद्ध सत्व, रिटर्न टू किंगडम ऑफ गॉड, जब हम भगवान के धाम वापस आते हैं। और ये विशुद्ध सत्व हम कैसे प्राप्त करते हैं, जब हम मंत्र मेडिटेशन, भगवान के नाम को जप करते हैं। भगवान के नाम जप के थ्रू हम क्या सतोगुण से भी ऊपर आ जाते हैं। तो हम भगवान के नाम की चैंटिंग कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का नाम पढ़ रहे हैं, भगवान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम क्या होगा, हम सतोगुण में ही रहेंगे, हम विशुद्ध सत्व में चले जाएंगे। तो हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग है, एलिमिनेट ऑल सिंफुल रिएक्शंस, जितने भी हमारे पाप कर्म है सबको काटती है, काउंटरेक्ट सिंफुल टेंडेंसीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, पाप को काटना इंपॉर्टेंट नहीं है, पाप करने की जो प्रवृत्ति है, टेंडेंसी टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज, उसको काटना इंपॉर्टेंट है। कितने लोग हैं गंगा जी में जाके स्नान करते हैं, किस लिए, पाप धुल जाएंगे, पाप धोए होने चलिए, गंगा जी बिल्कुल है, गंगा जी आपके सारे पाप धो देगी अगर आप एक बार स्नान करेंगे, ये रियलिटी है। बट वो क्या, गंगा जी से बाहर निकल जाके फिर गलत काम करते हैं, है ना। कुछ टाइम पहले था ना हरिद्वार पे, क्या था, गंगा जी में ही बैठ के हुक्का पी रहे थे, है ना, गंगा जी के किनारे पे बैठ के हुक्का पी रहे हैं, है ना। तो पाप तो कट रहे गंगा जी में स्नान करने से, बट क्या है, आपकी टेंडेंसी नहीं कट रही,
एक हाथी है, वो नदी में से नहा के निकला, अपने सूंड में मिट्टी भरी और वापस अपने ऊपर मिट्टी डाल दी, तो फायदा हुआ नहाने का? तो इसी तरीके से अगर पाप हमारे कट रहे हैं वो ठीक है, बट हमारी जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो उसको कटना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको काटना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप एक बार नहा के आ गए, बट आप क्या कर रहे हो, वापस आके अपने ऊपर मिट्टी डाल रहे हो, तो उस नहाने का तो फायदा ही नहीं हुआ, वो वापस जीरो हो गया। इसलिए आप देखेंगे जो हमारा वेस्टर्न कल्चर में जब प्रभुपाद ने इस मूवमेंट की प्रीचिंग करनी स्टार्ट करी, हरे कृष्णा मूवमेंट की, तो वहाँ प्रभुपाद क्या थे, सब लोगों से चैंटिंग कराते थे। ऐसी छोटी सी दुकान उन्होंने किराए पे ली थी, सभी हिप्पीज को, बिल्कुल नशेड़ी है, बाहर प्रभुपाद की क्लास में बैठे हुए, सामने प्रभुपाद के सामने सिगरेट पी रहे हैं, मारी जो फूक रहे हैं, नशे में, बिल्कुल हैवी नशे में है ना। प्रभुपाद उनको कुछ नहीं कहते थे कि नशा छोड़ो ये करो, प्रभुपाद कुछ नहीं कहते, प्रभुपाद से कहते थे तुम हरे कृष्ण मन लो। प्रभुपाद करताल बजा के आंखें बंद करके कीर्तन करते रहते थे और वो नशे में झूमते रहते थे। ऐसे करते 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 मात्र नाम जप करते हुए नशे में डांस कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, हरे कृष्णा बोल रहे हैं, करते करते वो इतने शुद्ध हो गए, उन्हें पता ही नहीं चला उनकी जितनी भी नशे करने की, जितनी भी गलत काम करने की जितनी भी टेंडेंसी थी, सब खत्म हो गई। और फिर क्या, वो अलग अलग कंट्रीज में जाके क्या हमारे धर्म का प्रचार किया। नाम की जप में इतना ज़्यादा पावर है, इतना ज़्यादा पावर। आप गूगल में सर्च करिएगा 1960s में अमेरिका की हालत कैसी थी, नहीं आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा 1960s में अमेरिका की डाउरी स्ट्रीट कैसी थी, वहाँ की हालत देखिएगा। क्योंकि उस समय हिप्पी मूवमेंट चल रहा था अमेरिका में, एक नया तरीका मूवमेंट था। मूवमेंट क्या था कि हम क्या करेंगे, कुछ काम धंधा नहीं करेंगे, सिर्फ नशा करेंगे। स्टूडेंट्स ने ये मूवमेंट चलाया हुआ था अमेरिका में। सोचिए, उनका मूवमेंट ही है नशा करना, मूवमेंट का नाम है हिप्पी मूवमेंट। हिप्पी मतलब नशेड़ी, है ना। हमारा मूवमेंट क्या है, हम नशेड़ी बनेंगे, पूरे दिन बाहर रहेंगे, पूरे दिन बाहर गलत काम करेंगे। इस तरीके से वहाँ पे मूवमेंट चल रहा है। इस मूवमेंट में के बीच में हरे कृष्ण महामंत्र का जो मूवमेंट आया, प्रोपाल लेकर आया, देखिए कितने सारे लोगों के लाइफ चेंज हो गया। आपको बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसी केस स्टडीज मिलेंगी जिनका लाइफ चेंज हुआ है, बस हमारे धर्म का, हमारे भगवान के नाम का जप करते रहते हैं। तो आज हम धर्म के 4 स्तंभों में से पहले स्तंभ पे चर्चा करेंगे, जो है मीट ईटिंग, मांसाहार नहीं करना। वैसे 4 स्तंभ है, इनमें इलेबोरेटली लिया जाए तो बहुत लंबा लंबा डिस्कशन हो जाएगा, है ना। चारों को मैं समराइज करके भी नहीं बताना चाह रहा, मैं चार आपको इसमें ब्रीफ बताएंगे चारों, फिर एक पे ज़्यादा फोकस करेंगे हम मीट ईटिंग पे, ठीक है। बाय नो मीट ईटिंग, हेल्थ एंड इकोनॉमिक रिलीजियस कंसिडरेशन, साइंटिफिक रीजंस हैं, है ना। और अलग अलग धर्मों में भी इसके बारे में बताया गया है कि क्यों मांसाहार नहीं करना चाहिए, इसके बारे में देखेंगे। जैसे कि बाइबल है, बाइबल में भी साफ किया गया है, शो दैट गॉड डज नॉट एक्सेप्ट इवन द प्रेयर्स ऑफ ए मीट ईटर, है ना। बाइबल का एशिया का इस लाइन में क्या लिखा है कि भगवान उन लोगों की प्रार्थना एक्सेप्ट नहीं करते जो मांसाहार कर रहे हैं। तो जो क्रिश्चियंस है, क्रिश्चियंस क्या है, वही सबसे ज़्यादा बचर हाउस और स्लॉटर हाउसेस को खोल रहे हैं, है ना। सबसे बड़ा कहाँ पे है स्लॉटर हाउस, पता है आप लोगों को? शिकागो में, शिकागो बहुत बड़ा स्लॉटर हाउस है जानवरों को मारने का। अभी हम देखेंगे मीट ईटिंग के बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स देखेंगे, आपको बहुत चौंकाने वाले फैक्ट्स अभी देखने को मिलेंगे। तो बाइबल में देखिए बहुत सारे जगह पे बोला गया है कि जो मांसाहार करना है वो बिल्कुल गलत है। एक थो शॉल्ट नॉट किल, है ना, तो सुना होगा बाइबल का, इसमें बोला गया कि मारना नहीं चाहिए किसी को भी, पर तभी क्या क्रिश्चियंस मारते हैं। हमारे वेदास में भी इसको माना गया है, महाभारत में या फिर कई सारे श्लोकास में, कई सारे शास्त्रों में हमारे साफ क्लियर मना किया गया है कि किसी भी तरीके का मांसाहार नहीं करना। जैसे महाभारत का 115वें अध्याय का 47वां श्लोक है, ही हु डिजायर्स टू ऑगमेंट हिज ओन फ्लैश बाय ईटिंग द फ्लैश ऑफ अदर क्रिएचर लिव्स इन मिजरी इन व्हाटएवर स्पीशीज ही मे टेक हिज बर्थ। चाहे किसी भी अगले जन्म में किसी भी योनि में जन्म ले रहा है, उसको उसको भोगना पड़ेगा। किसी भी जानवर को मार रहा है, उसको एक एक बाल का हिसाब देना पड़ेगा। तो those high souled person who desire beauty, faultless, faultlessness of limbs, long life, understanding mental and physical strength, and memory should abstain from act of injury। भावना का क्या है कि जिनको किस तरीके की जिंदगी जीनी है, ब्यूटी वाली, बिना किसी गलती की लंबी जिंदगी है, अंडरस्टैंडिंग, क्लियर मेंटेलिटी, अच्छी फिजिकल स्ट्रेंथ और अच्छी मेमोरी की, उनको क्या है इस तरीके के कार्य नहीं करने चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए। द वेरी नेम ऑफ काउ इज Agya, not to be killed, indicating that they should never be slaughtered. Surely, one who kills a cow or bull commits a heinous crime. इवन हमारे शास्त्रों में इमरजेंसी में मांस खाने के लिए अलाउ किया गया है। या बहुत इमरजेंसी है कि हमने आप मर जाओगे, है ना, आपकी स्थिति इतनी बुरी है कि आपको मांस खाना पड़ रहा है, तो अलाउ किया गया है। बट उस स्थिति में भी गाय का मांस खाने के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं। आप मर जाओ पर गाय को नहीं, गाय को नुकसान नहीं। गाय का मांस खाना बिल्कुल कंप्लीटली वर्जित है हमारे शास्त्रों में। इस तरीके से कुरान में भी कहीं भी बहुत जगह है जहाँ पे उनको क्या है मांसाहार करने के लिए मना किया गया है।
एनिमल्स ऑफ द चेस आर फॉरबिडन व्हाइल यू आर इन द सेक्रेड प्रिसनेट और इन द स्टेट ऑफ पिलग्रिमेज। हाँ देखिए, जो उनका धर्म या तीर्थ स्थल है वहाँ पे, जैसे मक्का मदीना है, मक्का मदीना में स्लॉटर करना अलाउड नहीं है। वहाँ पे स्लॉटरिंग करना, किसी जानवर की हत्या करना अलाउड नहीं है, क्योंकि वो भी मानते हैं ये क्या है, बहुत तुच्छ कार्य है, बहुत तुच्छ कार्य है ये। इट इज मेंशन्ड इन सूरा अल-माइदा दैट विद इन द लिमिट्स ऑफ मक्का मोस्ट होली प्लेस स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल इज प्रोहिबिटेड। वहाँ पे भी क्या है, इसको प्रोहिबिट किया गया है। इस तरीके से कुरान में भी कई जगह पे बोला गया है मांसाहार ना करने के लिए। ठीक है, तो पहला हमारा क्या था, नो मीट ईटिंग। नो मीट ईटिंग कौन से धर्म का कौन सा स्तंभ है? नो मीट ईटिंग मर्सी, दया भावना, है ना। जो 4 स्तंभ है कौन से थे, याद है, अब याद हो गए आप लोगों को? दया, सत्य, तप और शौच। दया मतलब मर्सी, मर्सीफुल होना, है ना। ये हमारे सनातन धर्म का पहला स्तंभ है। तो मर्सीफुलनेस कब आती है? जब हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, जब हम मीट ईटिंग नहीं करते। दूसरा पिलर है कौन सा? सत्य, ट्रुथफुलनेस, है ना। वो है बाय नो गैम्बलिंग, किसी तरीके से जुआ नहीं करना, क्योंकि अनट्रुथफुलनेस से क्या होती है, असत्यता से करप्शन आता है और क्वारन आता है। गलत तरीके से आई हुई अर्जित किया गया धन हमेशा क्या है, सुख नहीं लाएगा। तो जो व्यक्ति गलत तरीके से धन अर्जित कर रहा है उसकी लाइफ में क्वारल ही रहेगा, उसकी नहीं तो जो भी उसको भोगेगा, चाहे उसकी आने वाली पीढ़ी उसको भोग रही है ना। बहुत सारा ब्लैक मनी आपने इकट्ठा कर लिया, सोचिए आने वाली पीढ़ी मेरे अच्छे से खाएगी, वो भी उसको भोगेंगे, तो क्या होगा, उनकी जिंदगी में सब चीज़ खराबी होगी, क्वारल सब नहीं होगा। अनलिमिटेड रेस्टलेसनेस, एंजाइटी इन माइंड, अनट्रस्टवर्दी कैरेक्टर, ग्रीड फॉर मनी, हमेशा मनी की ग्रीड रहेगी, है ना। जैसे बहुत सारे करप्शन में आप देखेंगे हमारे इंडिया को, तो शायद एशिया की मोस्ट करप्टेड उसमें आता है ना हमारा इंडिया का। पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा करप्शन हमारे इंडिया में ही है ना। बहुत करप्शन है हमारे इंडिया में, बहुत करोड़ों हजारों करोड़ों धन है, पता नहीं गवर्नमेंट की तरफ से आता तो है नीचे की तरफ, पर मिलता नहीं है सब लोगों को। हमारे मंदिर है रोहिणी में, तो मंदिर के आगे भी सड़क बनी, तो उस कॉन्ट्रैक्टर से हमारे मंदिर के डिवोटी ने पूछा कि सड़क बन नहीं रही थी, रिपेयर हो रही थी, तो सामने की मुश्किल से वो करीब 300-400 मीटर की सड़क होगी, अभी 2 महीने पहले बनी थी। तो उसने बनाया अराउंड 70 करोड़ का प्रोजेक्ट है इस 300 मीटर की सड़क को रिपेयर करने का। और आज अभी आप जाके देखेंगे वो सड़क की हालत पहले से ज़्यादा खराब है। 70 करोड़ कहाँ लगे सड़क पे, कोई कुछ कह नहीं सकता। सोचिए 70 करोड़ में से कितना ही कुछ वहाँ लगा होगा, कुछ नहीं लगा होगा, सब उसकी जेब में गया, जो भी नेता कॉन्ट्रैक्टर जिसने भी करप्शन किया है। तो ऐसा जो पैसे जो गलत तरीके से इकट्ठा कर रहा है ना, गैम्बलिंग का मतलब ये नहीं कि 2 दोस्तों ने शर्त लगाई इंडिया जीतेगी, श्रीलंका जीतेगा, इंडिया जीतेगी, न्यूजीलैंड जीतेगा, है ना। राजस्थान रॉयल्स और किसी दूसरी टीम में आईपीएल में पैसा लगा रहे हैं, ये तो गैम्बलिंग में है, गलत तरीके से अर्जित मनी कर रहे हो। उसके अलावा भी गलत तरीके से पैसा कमाना, गलत तरीके से बिजनेस करना, ये भी किसमें आता है, ये भी इसी में आता है, सत्यता में, ट्रुथफुलनेस अगेंस्ट नॉन अनट्रुथफुलनेस में। तो दूसरा स्तंभ आपने जाना कौन सा है? सत्य। वाई नो इंटॉक्सिकेशन। तीसरा है तप, तपस्या। इसमें आता है, तपस्या में आता है कौन सा? नो इंटॉक्सिकेशन, किसी प्रकार का नशा नहीं करना। इसमें आपको ज्यादा क्लियर होगा। मर्सी आ गई, ठीक है, मर्सी में नो मीट ईटिंग। मर्सी में कौन सा है, तो पहले ने नो मीट ईटिंग, है ना। ऑस्टेरिटी, तपस्या, तपस्या में क्या है, नो इंटॉक्सिकेशन, किसी प्रकार का नशा नहीं करना। इसमें क्या क्या आता है, चाय भी आती है, कॉफ़ी भी आती है, सिगरेट भी आती है, और तंबाकू भी है, कितने प्रकार का तंबाकू, गुटखा ले लो या किसी प्रकार की शराब बियर ले लो, ये सब किस में आता है, इंटॉक्सिकेशन में, नशा करने में। और इसको करने से क्या होता है, लीड्स टू एडिक्शन, है ना। शराब पीने से क्या होगा, उसकी लत लगेगी, कॉज लॉस ऑफ बॉडीली और मेंटल हेल्थ, व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से क्या अपनी हेल्थ को खोएगा, रिजल्टिंग इवेंचुअली इन डिसीज, प्रीमेच्योर एजिंग एंड इनएबिलिटी टू फिक्स द माइंड इंटेलिजेंटली एंड स्टेडली ऑन एनी ऑब्जेक्ट और प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम पे, किसी सब्जेक्ट पे व्यक्ति कभी स्टेडली अपना दिमाग लगा ही नहीं पाएगा। आज तक आपने किसी की भी सक्सेस स्टोरी में सुना है कि उसकी सक्सेस के पीछे शराब कहाँ है? ऐसा कोई मोटिवेशनल स्पीकर या फिर ऐसा कोई सक्सेस व्यक्ति जो कहता है कि मैंने शराब बहुत पी, इसी शराब ने मेरे को यहाँ पहुँचा दिया। मैं ये शराबी बोलता मिलेगा। तो शराबी बाहर बैठ के चौक पर बैठा है, वो यही बोलेगा मेरा कोई नहीं है, बस ये है, मेरे को जिंदगी में सबने छोड़ दिया पर इसने नहीं छोड़ा। तो जो इंटॉक्सिकेशन है, शराब या नशा करना, ये हमारे किसी भी तरीके की सक्सेस में हमें कभी साथ नहीं देने वाला। हम सोचे कि हम बड़ा डिस्ट्रेस हो रहा है या फिर बहुत पढ़ाई कर ली,
आज थोड़ा सा पैग लगाते हैं, सिगरेट स्मोक कर लेते हैं, थोड़ा हाई चले जाते हैं, तो हमें पढ़ाई को हेल्प नहीं होने वाली है ना। जितना हमने पढ़ा है ना वो उसको भी और गटर में कर देगा, उसको भी और क्या सीवर में डाल देगा। इस तरीके से हो कि आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, कुकिंग बहुत अच्छी करी और खाने के टाइम पे आपने उसको डस्टबिन में डाल दिया। इस तरह पढ़ाई के बाद जो ब्रेक लेते हैं, चाय का ब्रेक, कॉफ़ी का ब्रेक, इट इज़ लाइक दैट। चाय कॉफ़ी भी क्या है, चाय कॉफ़ी हमारे वैदिक नहीं है, वैदिक फूड आइटम नहीं है। चाय कॉफ़ी किसने दी हमें? ब्रिटिशर्स ने दी है। आगे हमें जंगल काट के हमें चाय की खेती करना सिखाया, चाय की खेती करना चाहे। चाय कॉफ़ी क्या है, चाय में क्या होती है, निकोटीन होती है और कॉफ़ी में कैफीन होती है। अब ये जो दो तरीके के ड्रग्स हैं, ये बहुत ही सीक्रेटली इन्हें पूरे इंडिया की क्या पॉपुलेशन को इन्होंने अपने ना एडिक्शन में कवर कर लिया है। किसी को पता नहीं होता, पर लोग इतने ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं चाय से। कई लोग तो बिना चाय के कहते हैं प्रेशर ही नहीं बनता, दिमाग ही काम करना बंद कर देता है ना, कहते हैं प्रेशर ही नहीं बनता भाई इसका, नहीं एक कप चाय नहीं मिलेगा। बहुत मेजर मतलब मेरे ख्याल से 99.99% लोगों का हाल है चाय से बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं। उनको और कुछ मिले ना मिले, उनको चाय चाहिए ही चाहिए। उनको डेली मॉर्निंग में चाहिए, दिन में 5-6 कप तो चाहिए ही चाहिए, कॉफ़ी चाहिए ही चाहिए। इतना ज़्यादा एडिक्शन है इसमें। एडिक्शन किसी प्रकार का नशा हमें कहीं भी सक्सेस की तरफ नहीं भेजेगा। अगर आपको पढ़ाई का नशा है ना, आपको अपने लक्ष्य का नशा है तो बात अलग है। बट आप अगर ऐसी चीज़ों का नशा कर रहे हैं जो आपकी मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ पे इफेक्ट कर रहा है, तो ये आपको कभी सक्सेस नहीं करने वाला, सक्सेस नहीं देने वाला। फोर्थ पिलर कौन सा है? फोर्थ पिलर है क्लीनलीनेस, शौच, सफाई से रहना। ये धर्म का चौथा स्तंभ है। जो कौन सा एक्सटर्नल मीनिंग इसका क्या है? नो इलिसिट सेक्स, किसी प्रकार का अवैध संबंध ना बनाना। अवैध संबंध भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, जो शास्त्रों के रूप में किया गया काम है, तो शास्त्रों के रूप में अगर कोई फिजिकल यूनियन कर रहा है, संबंध बना रहा है, तो वो मैं हूँ। भगवान खुद को बता रहे हैं ऐसे काम को, भगवान गीता में कह रहे हैं मुझसे कि ऐसा जो शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित काम है वो क्या है, वो मैं हूँ। जो शास्त्रों के प्रमाणित नहीं है वो किस में आता है? वो नो इलिसिट सेक्स में आता है। शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित कौन सा काम है? शास्त्रों में बताया गया है सेक्स किसके लिए? ओनली फॉर रिप्रोडक्शन, नॉट फॉर एंजॉयमेंट। शास्त्र इसलिए शास्त्रों में हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में कई सारे संस्कार होते हैं ना। विवाह संस्कार है, उस तरीके से एक संस्कार होता है गर्भ धारण संस्कार। जब पति पत्नी क्या करते हैं, जब पत्नी गर्भ धारण करती है, पति पत्नी मिलकर डिसीजन लेते हैं कि अब हम क्या है रिप्रोडक्शन करेंगे, बच्चे के लिए करेंगे। तो वो संस्कार बड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने सोचा, सुबह प्लान बनाया, रात में गोली खा के, ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है कि हमें इस गर्भधारण संस्कार में क्या है, व्यक्ति पहले अपने गुरु से आगे लेंगे, दोनों पति पत्नी गुरु से आगे लेंगे, एक साधु से आगे परामर्श करेंगे, एक अच्छे मुहूर्त के टाइम पे पूरे दिन बहुत सारी यज्ञ की आहुतियाँ देके, बहुत सारा भगवान का नाम जप करने के बाद, अपने पूरे दिन की चेतना ऐसी बनाने के बाद कि संभोग करते समय भी मेरे को क्या याद है, भगवान याद रहे, तब जाके कोई व्यक्ति रिप्रोडक्शन करता है। तो कौन सी चाइल्ड आती है, कौन से किस तरीके के बच्चे आते हैं? जो कि धार्मिक बच्चे होते हैं, जो कि सही तरीके से चलते हैं, जो सोसाइटी को सिविलाइज सोसाइटी बनाते हैं। अन्यथा अगर इसके अलावा कोई गर्भधारण संस्कार किए बिना अपनी इंजॉयमेंट के लिए सेक्स करके बच्चे करता है, तो उसके बच्चे भी फिर इंजॉयमेंट वाले आए, वो सिविलाइज सोसाइटी नहीं बनाएंगे, वो डॉग की सोसाइटी बनाएंगे। जो मेजॉरिटी में हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन में मेजॉरिटी इन लोगों की है। बाकी धर्म के हिसाब से जो जन्म ले रहे हैं, धर्म के मुताबिक जो जन्म ले रहे हैं वो माइनॉरिटीज ज़्यादा है। पहले इसका उल्टा था, अब इनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है। अब जो नो इलिसिट सेक्स है वो हमें क्या देख, व्हाट हैपेंस इफ वी ब्रेक इट, लीड्स टू इंक्रीज बॉडी कॉन्शियसनेस, अनवांटेड प्रोजेनी, सिंस सच एज अबॉर्शन।